चलो स्टार्ट करें। देखो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, है ना भाई। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखो अब इसमें एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, हमारे भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो हमारे भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, भारत के देखा जाए तो 7 ऐसा देश है जो भारत की इंटरनेशनल सीमा से लगा हुआ है ना भाई। लेकिन पड़ोसी देश कितने हैं करके पूछा जाएगा तो 9 याद रखना है। एक मालदीव और एक श्रीलंका, वो पड़ोसी देश हैं लेकिन सीमा में नहीं लगा हुआ है। ठीक है जी, याद रखना है। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय अगर सीमा के बारे में बात करेंगे तो 7 देशों से लगा हुआ है ना भाई। तो 7 देशों के साथ लगा हुआ है, तो कौन कौन सा है मैं बता दिया था, ठीक है ना, याद रखना है उसको अलग से। और मैप बनाना सीख जाओ ना जल्दी, नेक्स्ट से आप लोग को सिखाऊंगा। देखो ये हमारा भारत देश, ठीक है। हमारा भारत देश कितने अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है जी? 7 अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। जिसमें हमें पता है इधर क्या है आप लोग का पाकिस्तान, यहां आप लोग का अफगानिस्तान, यहां लगा ऊपर में चीन, याद रखना चीन, है ना भाई। यहां पर नेपाल और यहां पर भूटान, यहां पर म्यांमार और यहां पर बांग्लादेश, ठीक है। ये हो जाएगा। इतना हमारा देखा जाए तो 7 अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा है हमारा भारत देश। अब इसमें जानना है कि हमारे भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना भाई। तो वो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य जो है वह बाहर के कौन कौन से देश को स्पर्श करता है उसको समझ के रखना है। जैसे कि हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में बात किए थे जी, हमारे भारत में कितने भू आवेष्टित राज्य है, लैंडलॉक। भारत में 5 भू आवेष्टित लैंडलॉक स्टेट्स है ना। तो भारत में 5 भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य का मतलब क्या होता है, जो बाहर के किसी भी देश के सीमा से नहीं लगा है, स्पर्श नहीं करता, है ना भाई। तो 5 ऐसे कौन कौन से राज्य है जो बाहर के किसी भी इंटरनेशनल के सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता। तो याद रखना, 5 बताया था मैं आप लोग को। पहला याद रखना हरियाणा था, ठीक है, पहला हरियाणा था। दूसरा याद रखना मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़, याद रखना ये छत्तीसगढ़। फिर याद रखना जी झारखंड 4, और एक लास्ट याद रखना तेलंगाना, ठीक है। ये 5 ऐसे राज्य है जो बाहर के किसी भी सीमा रेखा से नहीं लगा हुआ है, केवल यह भारत के राज्य को ही स्पर्श करता, बाहर के किसी देश के सीमा से नहीं लगा है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो भू आवेष्टित राज्य है। अगर पूछ देगा निम्नलिखित में से एक ऐसे राज्य का नाम बताओ जो भारत में आप लोग का क्या है, जो भू आवेष्टित राज्य है। ऑप्शन दे रहा हूं, एक हो जाएगा यूपी, दूसरा हो जाएगा आप लोग का हमारा सिक्किम, तीसरा हो जाएगा आप लोगों का पंजाब, और चौथा हो जाएगा जी आप लोग का डी में याद रखना हरियाणा। तो हमारा भू आवेष्टित राज्य निम्नलिखित कौन सा है? हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो कि हमारे भारत के एक भू आवेष्टित राज्य है, लैंड लॉक स्टेट है ना भाई, ये याद रखना। और कितने हमारा आप लोग का तटीय राज्य है? 9 तटीय राज्य बता दिया था। पश्चिम में आप लोग का 5, पूर्व में 4, सबका सीमा रेखा बता दिया था। हमारा देखा जाए तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा रेखा बनाता है, जो कि 1214.70 सीमा रेखा बनाता है, सबसे लंबी सीमा रेखा। सबसे छोटा कौन बनाता है? गोवा बनाता है। कितने किलोमीटर? 151 किलोमीटर, 151 किलोमीटर, है ना भाई, याद रखना। तो सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला तटीय राज्य गुजरात, सबसे कम सीमा रेखा वाला गोवा, उसका बता दिया था।
गुजरात कितने किलोमीटर का सीमा रेखा? 1214.70। और हमारा गोवा 151 किलोमीटर, ज्यादा और कम। उसके बाद 973 हमारा आंध्र प्रदेश था, है ना भाई। उसको देखना, बता दे हम उसको पूरा रिवाइज कर लेना। लेकिन हम लोग बात करेंगे हम लोग को राज्य के बारे में बात करना है, ठीक है ना। तो 28 राज्य कौन कौन सा है और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, उसको जानना जरूरी है जी। तो चलो आइए जानते हैं, समझ के रखना इसको बढ़िया। देखो, याद रखना है आप लोग को, भारत में 28 राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ठीक है जी, 8 केंद्र शासित प्रदेश। वो 28 राज्य क्या क्या है, उस 28 राज्य को जानना है, ठीक है। 28 राज्य को जानना है। 28 राज्य के साथ साथ हमें इस 28 राज्यों का पूरा कैपिटल याद रखना है, पूरा कैपिटल याद रखना है। कैपिटल रखने के साथ साथ हमें याद रखना है 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम लोग संघ शासित भी कहते हैं, इंग्लिश में आप लोग का यूनियन टेरिटरीज भी कहते हैं, ठीक है। इतना याद रखना। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत देश में स्थित है। अब बात करेंगे वो 28 राज्य को पहले गिनती मारो, ठीक है जी। 28 राज्य को पहले गिनती मारना है। तो 28 राज्य क्या क्या है देखो, तो देखो यहां पर आप लोग को मिल जाएगा जी हिमाचल प्रदेश। क्या मिल जाएगा? हिमाचल प्रदेश, याद रखना हिमाचल प्रदेश, ये हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बस याद करते चलना ना। अभी कैसे बनेगा चित्र उत्र पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, पहले ये जान लो हमारा 28 राज्य कहां कहां पर स्थित है, ठीक है। पूरा उसका लोकेशन जानना है, लोकेट करके देखना है। हिमाचल प्रदेश के नीचे में आना है, यहाँ पर उत्तराखंड, कितना हो जाएगा ये दूसरा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बगल में आप लोग को मिल जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आप लोग को याद रखना है बिहार। बिहार के नीचे में याद रखना है जी झारखंड। झारखंड किधर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिक्किम, ठीक है। इतना याद रखना। ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है, जिसको 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। 7 सिस्टर्स में सिक्किम शामिल नहीं रहता, इस बात को याद रखना, सिक्किम जो है शामिल नहीं रहता। झारखंड के बाद आना, यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल, जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद फाइनली यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा याद रखना। उड़ीसा के बाद याद रखना जी आंध्र प्रदेश, है ना भाई, याद रखना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, ठीक है, नीचे में याद रखना तमिलनाडु। अच्छा ठीक सर। नहीं सर, यू आर ग्रेट सर। देख रहे हो कितना बदल गया इंसान। काम चोर हो जा रहा हूं लेकिन उसको नीचे नहीं जा रहा हूं, बताओ, ठीक। तो ये हो गया जी हमारा। देखो हिमाचल प्रदेश की राजधानी याद रखना शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उत्तराखंड देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ। बिहार पटना, बिहार पटना। झारखंड रांची। सिक्किम गंगटोक, सिक्किम गंगटोक। झारखंड रांची। वेस्ट बंगाल कोलकाता। उड़ीसा
भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश पहले हैदराबाद था, अभी अमरावती, अमरावती याद रखना, अमरावती। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना हम सॉरी तमिलनाडु, यही तेलंगाना बोली है, तमिलनाडु याद रखना, तमिलनाडु हो जाएगा चेन्नई। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था जी, याद रखना आप लोग का आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। ठीक है, याद रखना ये हो जाएगा हमारा तेलंगाना, ये तेलंगाना, ये हमारा लैंड लॉक है, बाहर के किसी भी देश को स्पर्श नहीं करता है ना भाई। ये तेलंगाना याद रखना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, याद रहेगा। ठीक, तेलंगाना के ये हमारा हो गया, नीचे में तमिलनाडु, ये हो जाएगा जी तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु। अगर बात करेंगे हम लोग, इधर चलो देखो, ये हो जाएगा आप लोग का केरल, केरल का हो जाएगा जी तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल के ऊपर में जाओगे तो मिल जाएगा कर्नाटक, क्या मिल जाएगा, कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर या बेंगलुरु। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का गोवा, क्या हो जाएगा, गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, पणजी। फिर उसके बाद आना गोवा के ऊपर मिल जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, याद रखना मुंबई, ये हो जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ये है जी गुजरात, आप लोग का गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, क्योंकि गुजरात पोरबंदर शहर में ही हमारा महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, है ना भाई, याद रखना। ये गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ये है ऊपर में हमारा राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुलाबी सिटी के नाम से जानते हैं जी जयपुर को। ठीक है, याद रखना। ये हो जाएगा राजस्थान के ऊपर में जाओगे ये मिल जाएगा आप लोग को पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ याद रखना है। हरियाणा, पंजाब के बाद याद रखना हरियाणा, बीच में याद रखना हरियाणा, हरियाणा के भी आप लोग का क्या मिल जाएगा, राजधानी चंडीगढ़। अगर बात करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा, आप नीचे आओ ना, उधर जो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, 4 इधर मिलेगा। ठीक है ना, हमें 8 जानना है। उसके बाद आप लोग को और क्या क्या बचा देखो, महाराष्ट्र के बगल में हमारा मिल जाएगा एमपी, एमपी से यार अलग याद रखना सीजी, क्लियर है। अब छत्तीसगढ़ से कौन कौन लगा हुआ है देखो, दिमाग लगाना जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ से हमारा 7 राज्य स्पर्श करता है ना, उसको दिमाग लगाना। एक हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा याद रखना झारखंड, फिर याद रखना उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे में याद रखना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, फिर इधर याद रखना महाराष्ट्र, और फिर महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश। इस प्रकार हमारा 7 राज्यों के सीमा से लगा हुआ है कौन, छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखना। और सबसे ज्यादा यूपी जो है, यूपी 8 राज्यों की स्पर्श करता है, यहां भी गिनती करके बताऊंगा। ठीक है, यूपी जो है 8 राज्यों से सीमा लगा हुआ है, केवल अंदर में 8 राज्यों को स्पर्श करता है। तो सबसे ज्यादा सीमा रेखा जो भारत के राज्यों के साथ ही घिरा हुआ है, ज्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और सिक्किम हमारा जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य। ये सब याद रखना है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अब हम लोग बात करेंगे जी हमारा कितना राज्य होगा, गिनती करते हैं। अब 7 को देखो, 7 को, ठीक है ना, 7 सिस्टर्स को देखते हैं, है ना भाई। 7 सिस्टर में कौन कौन शामिल है देखो इधर, याद रखना। ये सबसे पहले याद रखना असम, ए फॉर असम, असम। इधर देख लो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहां पर याद रखना नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, यहां पर मिजोरम। ठीक है, 1 2 3 4 5, मिजोरम के बाद यहां पर याद रखना त्रिपुरा, यहां पर नागालैंड हो गया हमारा, और यहां पर जी हमारा मेघालय। कितना होगा, 1 2 3 4 7। इस प्रकार 7 राज्य, सबसे पूर्वोत्तर, सबसे पूर्वी वाला हमारा जिला राज्य, सबसे पूर्वोत्तर राज्य याद रखना है, जो जिसको 7 सिस्टर
या चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। चिकन नेक कैसा दिखता है, गर्दन मुर्गी का, इसी से मुर्गी के गर्दन के नाम से भी जाना जाता है सेवन सिस्टर्स को। सेवन सिस्टर्स में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, सिक्किम। सिक्किम राज्य शामिल नहीं है सेवन सिस्टर्स में, याद रखना, ठीक है। ये 7 गिनती करते हैं, हमें 28 राज्य गिनती करना है, ठीक है। सबके राजधानी भी याद करना है। देखो बात करेंगे जी, ये त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ठीक है। अकलतरा मत बोलना, अगरतला, अगरतला, अकलतरा यहां पर है, ठीक है ना, अगरतला, ठीक है। पहले गिनती करते हैं, ये 7 हो गया है ना भाई, ये 8, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अच्छे से गिनते हैं जी, अच्छे से गिनते हैं, अच्छे से, लाल से करेंगे तब पता चलेगा। 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16, ये हो जाएगा जी 16 के बाद 17 18 है ना, 19 20 और ये 21, 21 और 7 28, 28 राज्य क्लियर। एक बार इसका हम लोग क्या घूम लेते हैं, राजधानी को घूम लेते हैं, ठीक है। राजधानी देख लेते हैं जिसका, एक बार राजधानी याद रखना तो सब लोग, चलो देखो याद रखना, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी याद रखना चेन्नई, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती याद रखना, ठीक है जी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर याद रखना है। और हमारा फाइनली तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद याद रखना, हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ठीक है। इसके बाद देखो ऊपर आ जाओ, वेस्ट बंगाल की राजधानी याद रखना कोलकाता, ये हो जाएगा कोलकाता। अगर बात करेंगे हम लोग, देखा जाए तो ये बच गया आप लोग का त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला याद रखना जी, अगरतला, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग मिजोरम, मिजोरम में क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आइजोल, ठीक है। याद रखना आइजोल किसकी राजधानी है, मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है, ठीक है। यहां पर याद रखना ये हो जाएगा हमारा मणिपुर, मणिपुर की राजधानी जी इम्फाल, इम्फाल याद रखना है, इम्फाल, ये हो जाएगा इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। फिर याद रखना मेघालय का, मेघालय की राजधानी, ऑप्शन दूं, ऑप्शन में तुरंत जान डालोगे, चलो दे रहा हूं, कोहिमा, दिसपुर, मेघालय का दिसपुर, असम का दिसपुर है जी, और मेघालय का कोहिमा। अरे हाँ, तो तभी तो फंसा रहा हूं। चलो देखो इधर देखो, बता रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश के याद रखना ईटानगर, याद रखना जी ईटानगर। नागालैंड का कोहिमा, नागालैंड का कोहिमा। और हमारा मेघालय, मेघालय का मैं खुद क्या भूल रहा हूं, क्या जी, मेघों का आला मेघालय, शिलोंग, बहुत टाइम में याद है, शिलोंग, ठीक है। याद रखना मेघालय का शिलोंग याद रखना है, ठीक है जी। मेघालय के याद रखना शिलोंग, ये हो जाएगा हमारा शिलोंग, ठीक है, मेघालय का शिलोंग। और हमारा असम का दिसपुर याद रखना, असम का दिसपुर, ये क्लियर है। इतना हमारा ये वाला एरिया का राजधानी खत्म, ठीक है। इसका पूर्वोत्तर भारत का सबके राजधानी याद रखना, हमारे रीजनिंग में फंसाता है, रीजनिंग में। जैसे कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, तो नागालैंड की राजधानी क्या होगा, कोहिमा। उसी प्रकार नागालैंड की राजधानी कोहिमा से संबंध रखता है, तो मेघालय कौन से राजधानी से संबंध रखेगा, शिलोंग। आ रही बात समझ में, ऐसा, ठीक है। चलो फिर आ जाओ आप लोग, ये हमारा झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची याद रखना है, झारखंड की राजधानी रांची याद रखना है। सिक्किम का याद रखना गंगटोक याद रखना, गंगटोक, सिक्किम की गंगटोक। बिहार का
पटना। बिहार की राजधानी पटना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड का याद रखना जी देहरादून। उत्तराखंड का याद रखना देहरादून। ठीक है, देहरादून याद रखना उत्तराखंड का। उत्तराखंड का देहरादून हो जाएगा। फिर हमारा देखा जाए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का शिमला। ठीक है, याद रखना शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, याद रखना शिमला। ये शिमला हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद आ जाना हरियाणा और पंजाब, दोनों को मिल जाएगा जी चंडीगढ़। ये हो जाएगा हमारा चंडीगढ़। राजस्थान का आ जाना जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, याद रखना गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी याद रखना मुंबई। यह हो जाएगा मुंबई। क्लियर है। फिर अगर हम बात करेंगे आप लोग का, ये हमारा गोवा है। गोवा का राजधानी जी पणजी, याद रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, याद रखना भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी के बताओ, मेरे तरफ से नाम है आप लोग को। चलो आप लोग 55 रुपये मिला लो। 3 3 6 5 छक्का 30 रुपये होना चाहिए। और मैं हारूंगा तो मेरा भी 50 आएगा ना भाई। तो चलो आप लोग से शर्त है। हाँ ठीक, चलो ना बताना। चलो आप बताओ रायपुर की राजधानी, नहीं सॉरी, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर। आप बताओ, आप बताओ। चलो 5 छक्का 30। नवा रायपुर अटल नगर, दोनों के एक साथ बोलना है। ठीक है, तो मेरा 30 रुपया बन गया है ना भाई। नाश्ता करवा के ही जाना, ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ की राजधानी, याद रखना जी अटल नगर नवा रायपुर। ठीक है, अटल नगर नवा रायपुर याद रखना। हाँ चलो याद रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर अटल नगर, ये रायपुर की राजधानी। इस प्रकार से टोटल हमारा 28 राज्यों की राजधानी और राज्य कहां कहां पर लोकेट है, उसको एक बार आप लोग अपने रफ कॉपी बना के देखना। सो जाओ सो जाओ। ठीक है, याद रखना। क्लियर है। ये 28 राज्य और 28 हमारा उसका कैपिटल, उसकी राजधानी याद होना चाहिए। कहां कहां पर है देख, समझ गए है ना। मैप में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जी आप लोग का 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 7 केंद्र शासित प्रदेश को पहले देखो। हाँ, 8 केंद्र शासित प्रदेश में 7 बोल दिया। पहले 7 था, अब 8 है। ठीक है ना, तो पहले 7 को देखेंगे, फिर एक को तोड़ेंगे तो 8। ठीक है ना, याद रखना। चलो तो देखो जी, यहां पर याद रखना है आप लोग को। आप लोग थोड़ा बहुत बनाना सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? नहीं बनता है, लो ना। थोड़ा बहुत तो सबसे मिस्टेक होता है। ठीक है ना। चलो देखो, हम लोग अब बात करेंगे जी 8 केंद्र शासित प्रदेश की। पहले 7 को याद रखना। 7 में से हमारा जम्मू कश्मीर को तोड़ करके डबल कर दिया तो 2 हो जाएगा हमारा लद्दाख, तो 8 हो जाएगा। अभी वर्तमान में हमारा कितना है? 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है। तो चलो 8 केंद्र शासित प्रदेश में पहला आ जाओ। पहला याद रखना है लद्दाख। पहला याद रखना जी लद्दाख, ये है आप लोग का लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, ये हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख हमारा ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अभी, समझ रहे हो। ये हमारा देखा जाए तो इसका कैपिटल याद रखना लेह। लद्दाख की लेह लेह लेह, लामयिक मंत्र ले और ह, लेह लेह याद रखना जी लेह। ये हो जाएगा हमारा लेह, इसकी राजधानी लेह।
ठीक है, याद रखना। जम्मू कश्मीर आ जाओ, जम्मू कश्मीर, हाँ ये हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी याद रखना श्रीनगर, याद रखना श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर याद रखना। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ नीचे आप लोग, उसका जस्ट किस, चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? चंडीगढ़ याद रखनी है, चंडीगढ़। हाँ, और यहां पर मिल जाएगा आप लोग को दिल्ली। ठीक है, दिल्ली याद रखना। आगरा कहाँ है? दिल्ली में। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और हमारा ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। और आगरा कहाँ है? दिल्ली में, मत बोल दो ना। ठीक है, चलो तो याद रखना जी, है ना, ये हमारा ताजमहल वही है भाई, उत्तर प्रदेश तरफ। देखो अब याद रखना हमारा ये चंडीगढ़, यहां पर याद रखना आप लोग, यहां पर मिल जाएगा आप लोग को दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, दमन एंड दीव। दादर नगर हवेली पहले नीचे में था, दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, दादर नागर हवेली याद रखना। ठीक है, दादर नागर हवेली दोनों एक साथ। ठीक है जी, दोनों एक साथ। यहां पर याद रखना है आप लोग को अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पर याद रखना है आप लोग को लक्षद्वीप। ठीक है, कितना हो गया गिनती करो तो। हाँ, पांडिचेरी कहां पास है जी? ठीक है, पांडिचेरी याद रखना आप लोग। ठीक है, पांडिचेरी यही बस लिख दो क्या? चलो याद रखना ये पांडिचेरी है ना। नेक्स्ट याद रखना कितना होगा, कितना होगा ये? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, टोटल 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 8। क्लियर। ठीक है, अब सबकी राजधानी जानना है। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, पहले पोर्ट ब्लेयर था, अभी इसका आप लोग का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। इसका आप लोग के लिए होमवर्क है, मेरे को बताना। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी था पोर्ट ब्लेयर था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। लिखना अंडमान निकोबार द्वीप का ने आप लोग का नया राजधानी कौन सी है करके, आंसर पता चल जाएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद याद रखना हमारा लक्षद्वीप का हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप का कवरती, राजधानी याद रखना इसका कवरती हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कवरती। ठीक है, और ये हमारा दमन द्वीप का याद रखना दमन, इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? दमन। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही रहेगा, और दिल्ली का नई दिल्ली याद रखना। ठीक है, दिल्ली का नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, लद्दाख का लेह। अभी इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, लेकिन मैं पुराना को लिख रहा हूं पोर्ट ब्लेयर, आप लोग इसका नाम बताना। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से हमारा कहाँ है पांडिचेरी जी? हाँ, ये पांडिचेरी के याद रखना, पांडिचेरी क्या हो जाएगा आप लोग का? राजधानी हो जाएगा सेम ये। ठीक है, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? अब ये 8 केंद्र शासित प्रदेश में हमें जानना है इसकी राजधानी भी, और ये एक बार और लोकेट कर रहा हूं, समझना। ठीक है जी, क्या लोकेट कर रहा हूं, आप लोग भी करो। ये हमारा जम्मू कश्मीर, ये हमारा लद्दाख, यहां पर है जी चंडीगढ़। ठीक है, यहां पर है चंडीगढ़, यहां पर है दिल्ली, यहां पर क्या है? पांडिचेरी, यहां पर याद रखना जी लक्षद्वीप, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहां कितना हो गया? 2 3 4 5 6 7, एक यहां पर दमन
एंड दीव, दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ये सबकी राजधानी चलो कलेक्ट करो। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी लेह, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही रहेगा, ठीक है। दिल्ली का नई दिल्ली, और हमारा भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। दमन दीव दादर नागर हवेली की राजधानी दमन, याद रखना, ठीक है, दमन। लक्षद्वीप का कवरत्ती, पांडिचेरी का पांडिचेरी ही याद रखना, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप का प्राचीन पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसका वर्तमान याद आ गया क्या? पता करके आना, ठीक है। सर्च करना चाहो कर सकते हो, करो। ठीक, चलो देखो, क्या दिखा? विजयपुरम, विजयपुरम, ठीक है, जिसको हम लोग विजयपुरम के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना। हाँ, कब बनेगा जी? 13 सितंबर। हाँ, चलो देखो, वो नहीं, केवल विजयपुरम याद रखना, ठीक है। याद रखिए, 2024 से बना था, ठीक है। और कौन सा है जी? 13 सितंबर, याद रखना, 13 सितंबर, 13 सितंबर 2024 को नाम परिवर्तन करके ये हो जाएगा हमारा विजयपुरम, याद रखना बस, विजयपुरम, ये विजयपुरम इसकी राजधानी, नई राजधानी, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश खत्म। अब वो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लगा हुआ है, और ऐसे भी हमारा क्लास भी खत्म हो गया है ना। हाँ, अंतरराष्ट्रीय सीमा 7 लगा हुआ है, वो 7 जो है अब हमारा ये भारत के कौन कौन से राज्य को स्पर्श कर रहा है हमारा, है ना भाई, इसको जानना है पूरा। उसके कल तो जान ही लिए थे, है ना। एक बार और उसको मैं रिवाइज कराने के बाद तो ये आप लोग को बता दूंगा, फिर ये हमारा खत्म। फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारा जो देखेंगे आप लोग का, जैसे कि डूरंड रेखा, जैसे कि हमारा रेड क्लिप रेखा, जैसे कि मैकमोहन रेखा, ये सारी चीजें कब खींचा गया और टोटल लंबाई कितना है, कौन खींचा, कब खींचा, किसके दौरान खींचा, उसको देखेंगे। फिर हमारे सामान्य परिचय के साथ साथ आप लोग का भारत का भूगोल का हमारा ये लगभग ये जो चैप्टर चल रहा था खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग भारत के प्राकृतिक विभाजन में घुसेंगे, हिमालय पर्वत के तरफ, है ना, पहाड़ी पर्वत के तरफ। इतना इंपॉर्टेंट था, एक बार मैं कल रिवाइज कराते हुए आप लोग को फाइनली कल पूरा अंतरराष्ट्रीय सीमा को एक बार और, कितने राज्य हमारा कहाँ कहाँ स्पर्श करता है, और फाइनली हमारा उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों को स्पर्श करता है, तो कौन कौन राज्य को स्पर्श करता है पूरा याद करते के साथ, और मैप कैसे बनाते हैं उसको भी हम लोग सीखते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।